कक्षा 5 बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए पेज नंबर 68। तो पेज नंबर 68 में समुच्चय बोधक है। तो समुच्चय बोधक के हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। ये देखिए, समुच्चय बोधक दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं समुच्चय बोधक। कोई 4 समुच्चय बोधक शब्द बताइए। तो लेकिन, परंतु, नहीं, तो, ये क्या है? समुच्चयवादक शब्द। फिर निम्नलिखित प्रश्न है कि आपने क्या करना है, वाक्यों में समुच्चय शब्द की नीचे लाइन खींचनी है। तो इसमें क्या है, केले और सेब मेज में रखे हैं। तो और क्या है? समुच्चयबोधक शब्द। मैं घर पर आ रही थी किंतु वर्षा होने लगी। तो किंतु समुच्चयबोधक शब्द। जल्दी चलो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। नहीं, समुच्चयबोधक शब्द। आज कहानी या लोरी सुनाओ। तो या समुच्चयबोधक। सुधीर बीमार है इसलिए नहीं आएगा। तो इसलिए समुच्चयवादक शब्द है। अब है उचित समुच्चयवादक शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, राम और सीता वन में गए। और या तो क्या आएगा? और राम और सीता वन को गए। ख, मीरा ने कहा कि उसे खिलौना चाहिए। कि ग, मेहनत कर लो ताकि अच्छे अंक ला सको। घ, 4 बज गए हैं परंतु मोहन स्कूल से नहीं आया। परंतु तुम अवश्य पढ़ो या न पढ़ो, मैं अवश्य पढ़ूंगा। अब आपको क्या करना है, वाक्य बनाने कुछ समुच्चयबोधक शब्द के। जैसे किंतु है, राम अच्छा लड़का है किंतु मोहन शैतान है। या आप पानी लेंगे या चाय। लेकिन मुझे बाजार जाना था लेकिन वर्षा होने लगी। अथवा पढ़ लो अथवा फेल हो जाओगे। अब देखिए संबंध बोधक। अब संबंध बोधक देखते हैं। संबंध बोधक के भी हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो संबंध बोधक के प्रश्न उत्तर ये देखिए। मौखिक प्रश्न, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। बस्ते के अंदर पुस्तकें हैं। इस वाक्य में संबंध बोधक शब्द बताइए। तो के अंदर क्या है? संबंध बोधक शब्द है। निम्नलिखित प्रश्न, संबंध बोधक किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। कोई 2 संबंध बोधक शब्द लिखिए। तो के सामने के पीछे क्या है? संबंध बोधक शब्द है। अब आगे देखते हैं। इसके रचनात्मक कार्य थे। रचनात्मक कार्य में आपको क्या करने हैं? वाक्य बनाने हैं संबंध बोधक। तो इसके जैसे है, इसके है ये देखो, के ऊपर, पेड़ के ऊपर पक्षी जा रहे हैं। के साथ, मेरे साथ तुम भी चलो। के लिए, अपने लिए पुस्तक ले लो। के चारों ओर, चबूते के चारों ओर बैठ जाओ। फिर घर के अंदर ठंडा है। के विपरीत, तुम किसके विपरीत चुनाव में खड़े हो रहे हो। तो यहाँ पे संबंध बोधक पूरा हो गया, समुच्चय बोधक हो गया। अब आता है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक के प्रश्न उत्तर देखते हैं। हम अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो वो होते हैं विस्मय बोधक शब्द। क्या विस्मय बोधक शब्दों का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है? उत्तर है नहीं। लिखित प्रश्न है, कोई 4 विस्मय बोधक शब्द लिखिए। तो हर्ष, आश्चर्य, घृणा और दुख क्या है? विस्मय बोधक शब्द। ख, विस्मय बोधक शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? उदाहरण देखकर समझाइए। विस्मय बोधक के साथ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय, हाय के आगे ये देखो उफ, अरे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यह है निम्नलिखित वाक्यों के उचित विस्मय बोधक शब्द लिखिए। कितना सुंदर उपवन है। तो वाह कितना सुंदर उपवन है। बहुत गर्मी है। उफ बहुत गर्मी है। आप कब आए? अरे आप कब आए। आप दयावान हो। वाह आप दयावान हो। तुमने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। शाबाश। कितनी गंदगी है। छी कितनी गंदगी है। कुछ वाक्य आपको बनाने थे। जैसे वाह से, वाह कितनी सुंदर लड़की है। बाप रे यह पहाड़ी कितनी खतरनाक है। और अरे तुम्हारी पुस्तक खो गई। शाबाश तुम बहुत होशियार हो। तो इस प्रकार से ये विस्मय बोधक शब्द हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, इसमें अवयव शब्द के जितने भी शब्द थे अवयव शब्द के, यानी कि अवयव शब्द में क्या क्या थे हमारे? अवयव शब्द में हमारे थे 4 प्रकार के अवयव शब्द होते हैं। तो वो हमने कर लिए हैं। सबसे पहले होता है
सबसे पहले हमने किया था क्रिया विशेषण, दूसरा हमने कर लिया समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक और चौथा विस्मय बोधक। तो आप इन सब का पुनर्अभ्यास करिए और उनको याद करिए।